Hello friends, welcome back to my channel. तो यहाँ पर सीन के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो जो अपना ड्राइवर को बोलता है कि तुमने पता किया उस लड़की के बारे में। तो उसका ड्राइवर बोलता है कि हाँ मैंने पता किया, ये ना ही स्कूल जाती है ना ही इसका कुछ घर का आता पता है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी जस्ट स्टॉकर है, बस तुम्हें स्टॉक करती है। उसके बाद उसका ड्राइवर बोलता है वूजू को कि तुम प्लीज इसे पुलिस के हवाले मत करो, एक बार उसकी तरफ देखो, तुम्हें वो थोड़ी सी पागल टाइप से नहीं लगती है, उसे रिलीज करवा देना, उसे पुलिस के हवाले मत करना, और उसकी वजह से तुम फेमस भी हो रहे हो। तो यहाँ पर वूजू अपने नेट पर सर्च करने लगता है अपने बारे में, और तो देखता है सर्च में उसका ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो सभी को उसके बारे में ही सर्च कर रहे हैं। उसके बाद वो उसका ड्राइवर उसे बोलता है कि तुम क्यों नहीं एक अच्छी सी लड़की पटा लेते हो जो बहुत ही सुशील हो, संस्कारी हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में जाती है, तो पुलिस वाले उसे बोलते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब बताओ, और उसे बोलते हैं कि तुम इस तरह से किसी को स्टॉक नहीं कर सकती हो वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तभी दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि अभी वूजू का कॉल आया था और उसने बोला है कि इसे रिलीज कर देने के लिए, फिर वो रिलीज हो जाती है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि जो एम्बुलेंस चलाता है हॉस्पिटल का, वो लड़का जो है उसे अपने घर ले आता है। उसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है कि ये कोई भागी हुई लड़की है, तो मैं इसे अचानक सोता हुआ नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं यहाँ पर ले आया इसे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो पियानो देखती है और उसे बहुत पसंद आता है, तो वो उसे बजाने लग जाती है। उसके बाद वो लड़का आता है और उसे कंबल देता है और बोलता है कि लो तुम सो जाओ अब। तो वो बोलती है कि आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि पता नहीं, बस तुम किसी की जैसी लगती हो। तो वो बोलती है कि हम तो पहले मिले भी नहीं हैं। तो वो बोलता है अच्छा हाँ ये सब छोड़ो, अब तुम सो जाओ, और गुड नाइट बोल के उसे वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर वूजू सोचता है कि वो थोड़ा सा कोई लव सॉन्ग लिखेगा, क्योंकि सभी कोई उसे बोलते हैं कि लव सॉन्ग आजकल सबको पसंद आ रहा है, तो तुम लव सॉन्ग ही लिखो। तो वो लव सॉन्ग लिखने की प्रैक्टिस करता है, बट उससे नहीं हो पाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वूजू पब्लिसिटी के लिए जो भी उससे हेट करते हैं उससे काम कराता है। फिर वही स्कूल की लड़की रहती है और वहां पर वो हीरोइन भी आई रहती है काम करने के लिए। तभी हीरोइन उसके पीछे दौड़ के जाती है और बोलती है कि वूजू रुक जाओ, तुम अभी डेंजर में हो। मतलब उसे पता चल जाता है कि वूजू का फिर से एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो उसके पीछे जाती है। तभी गिर जाती है और उसकी फ्रेंड वहां पर आती है और उसे कुछ आइडिया देती है। उसे आइडिया ये देती है कि उसकी जो मैनेजर है उसका तुम सारा मतलब कि गेटअप रेडी कर लो और उसकी मैनेजर की जगह तुम चले जाओ। तो उसकी जो घोस्ट फ्रेंड रहती है वो उसका सारा गेटअप चुरा लेती है उसकी मैनेजर का और हीरोइन को पहना देती है। यहाँ पर हीरोइन उसका मैनेजर का रूप लेकर के आ जाती है और यहाँ पर जो ड्राइवर रहता है वो सो रहा होता है और गाड़ी चला रहा होता है। तभी बहुत बार एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। यहाँ पर हीरोइन कोशिश करती है कि वूजू को उठाने की, क्योंकि वूजू सो रहा होता है, बट वो नहीं उठता है। तभी अचानक से वो उठता है वूजू और बोलता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, गाड़ी सही से चलाओ, और तभी फिर एक्सीडेंट होने से बच जाता है। उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि वूजू यहाँ पर उसे बुलाता है और बोलता है कि चलो मेरा मेकअप करो। अभी तक वूजू को पहचान में नहीं आती कि ये वही लड़की है जो उसे स्टॉक कर रही है। तो यहाँ पर वो उसका मेकअप करती है। तभी उसका ड्राइवर आता है और वूजू का शक्ल देख करके वो गिर जाता है। तो वो बोलता है क्या हुआ? तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है उसका मेकअप पूरा खराब कर चुकी है वो, और वो एक भूत लग रहा है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका मास्क निकालता है तो देखता है कि ये तो वही लड़की है। तो बोलता है वो तुम फिर से मुझे स्टॉक कर रही हो? तो फिर वो बोलती है कि प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार, मैंने कुछ गलत नहीं किया, इस साल तुम्हारी मौत निश्चित है, तो प्लीज मुझे तुम्हें बचाने दो। तो वो बोलता है कि अगर तुम फिर से मुझे स्टॉक करोगी तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी जो घोस्ट फ्रेंड रहती है भूतनी, वो उसके घर आ जाती है वूजू के घर, और उसे भी अंदर बुला लेती है। तो यहाँ पर दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी हीरोइन बोलती है कि मैं जब ग्रीम रीपर थी तभी सही, एटलीस्ट वो मुझे देख तो नहीं पाता था और उसके मैं आसपास रह पाती थी, अब तो वो मुझे देख लेता है और हमेशा मेरे को डांटते रहता है। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसका कैसे साथ दूं। यहाँ पर उसकी जो घोस्ट फ्रेंड रहती है लिपस्टिक से उसके आईने में लिख देती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तो वो गुस्सा हो जाती है अपनी फ्रेंड के ऊपर कि ये तुमने क्या लिख दिया, वो मुझे पकड़ लेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वूजू आ जाता है अपने घर पे, तो हीरोइन छुप जाती है उसके पियानो के नीचे। फिर यहाँ पर वूजू देखता है कि उसके आईना में लिपस्टिक से लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और प्यार करूंगी। तो वूजू बोलता है कि ये क्या है, ये कौन लिखा? तभी यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि उसका जो कुत्ता रहता है वो आ जाता है उस हीरोइन के पास और भौंकने लगता है। तो वो उसका मुंह बंद कर देती है कि चुप हो जाओ, अगर वूजू ने सुन लिया तो वो मुझे देख लेगा। तभी वूजू जाता है पियानो के नीचे, देखता है तो देखता है कि कोई नहीं है। उसके बाद वो अपना सीसीटीवी कैमरा चेक
चेक करता है तो देखता है कि वो लड़की उसका कुत्ता लेकर के भाग रही है। तो उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि वो उसका कुत्ता चुरा के भाग रही है, उसका कुत्ता चुराने के लिए उसके घर आई थी। तो वो क्या करती है, वो कुत्ता लेकर के उसका जाती है और वहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। यहाँ पर वो वही लड़की रहती है जो एपिसोड 1 में उसे वो ग्रीन रीपर के रूप में लेने आई थी। तो वो लड़की डर जाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे फिर से लेने आई हो? तो वो बोलती है नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं लेने आई हूँ। उसके बाद सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वूजू उसका पीछा करते करते आता है और देखता है कि बच्चों के हाथ में उसका कुत्ता है। तो बच्चे लोग को बोलता है कि ये कुत्ता तुम्हें किसे देकर गया? तो बच्चे लोग बताते हैं कि इस घर में था। तो वो उस घर में जाता है और तभी वो हीरोइन जो रहती है वो उसका ही सॉन्ग प्ले कर रही होती है और उसी के जैसा पियानो बजा रही होती है और वहां पर वो बच्ची भी बैठे रहती है। तो ये देख करके वूजू शॉक्ड हो जाता है कि मेरा गाना और मेरे जैसा सेम पियानो कौन बजा रहा है। तो फिर आता है उसके पास और देखता है कि ये तो वही लड़की है। तो वो उसे बोलता है अच्छा तो तुम मेरे इतनी ज्यादा फैन हो कि तुम्हें मेरा सॉन्ग भी बजाने आता है और तुम्हें मेरी तरह पियानो भी बजाने आता है। तो वो डर जाती है और जो छोटी बच्ची रहती है वो बोलती है अरे वाह ये तो वूजू है, और वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो वो उसे अपना ऑटोग्राफ दे देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद वो हीरोइन को बोलता है कि तुमने मेरे घर का पासवर्ड कैसे पता चला, तुम मेरे घर के अंदर कैसे घुसी, और तुम घुसी तो घुसी, तुमने मेरा कुत्ता भी चुरा लिया। तो वो बोलती है कि ऐसे तो ये कुत्ता आपने चुराया है। तो वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम इतनी बड़ी स्टॉकर हो तो कि तुम्हें मेरा सब कुछ पता है कि कब मैं क्या क्या करता हूँ। तो वो बोलता है कि तुम क्या काम करती हो? तो वो बोलती है मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है। तो फिर बोलती है प्लीज मुझे आपकी 1 साल तक मत बस केयर करने दीजिए, मुझे फॉलो करने दीजिए। तो वो बोलता है मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तो वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर वूजू सोचता है कि उसका ड्राइवर बोला था कि कोई लड़की पटा लो तो ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। तो वो सोचता है कि मैं इससे बात करके देखता हूँ। तो वो उसके बगल में बैठ जाता है और हीरोइन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि वूजू उसके बगल में बैठ गया है और वो उसे बोलता है कि चलो ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं फर्स्ट स्नो तक तुम्हें अपने साथ रखूं तो ठीक है, क्यों ना कल हम लोग मिले। तो हीरोइन शॉक्ड हो जाती है कि ये मुझे मिलने क्यों बोल रहा है। तो वो बोलती है कि क्यों? वो बहुत ज्यादा शर्मा भी जाती है। तो वो बोलता है ठीक है, अगर तुम नहीं मिलना चाहती हो तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं मिलना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है फिर हम लोग कल मिलते हैं। और हीरोइन यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, समझ नहीं आ रहा था कि वूजू से ऐसा क्यों बोला। फिर यहाँ पर वो अपना कुत्ता लेके चले जाता है और अपने मैनेजर को बोलता है कि उस लड़की को पुलिस में रिपोर्ट मत करना और मेरे कल के जितने भी प्लान है सारे कैंसिल कर दो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगी कि क्या वूजू से डेट करता है या नहीं, क्या वूजू के लिए उसके मन में प्यार आता है या नहीं आता है। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।